सिगरेट पीते ही जैसे ही आदमी पहला सुट्टा मारेगा, उसके ब्रेन में वीटीए एकदम एक्टिवेट हो जाएगा और बिना कुछ हासिल किए उसके ब्रेन में डोपामिन सर्ज आएगा। डोपामिन सर्ज का मतलब डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा और उसका ब्रेन ये फील करेगा कि उसने कोई दुनिया जीत ली है। ये हर सुट्टे के साथ होता है। सोशल जेलस, सोशल गिल्ट। जब तीन लोग एक काम कर रहे हैं और उन्हें पता है कि दे आर नॉट डूइंग गुड, जैसे दो तीन लोग सिगरेट पी रहे हैं, चौथा बच्चा सिगरेट नहीं पी रहा है, तो उन तीन लोगों के मन में गिल्ट आता है उसको देख देख के कि ये अपने मम्मी पापा की बात मान रहा है, हम अपने मम्मी पापा के साथ गलत कर रहे हैं। तो वो तीनों या तो सिगरेट छोड़ दें या एक इजी ऑप्शन है उस चौथे को भी पकड़ के मिला लें। और डेप्थ जब स्टडी की गई तो पाया गया वो बच्चे भी स्मोकिंग में कूल होने के नाम पे या रिबेलियस होने के नाम पे फंस जाते हैं, जिनके माँ बाप बहुत ज्यादा डांटते हैं उनको। इसीलिए कहते हैं बच्चे को बहुत ज्यादा डांटना नहीं चाहिए। बच्चे को बहुत ज्यादा डांट रहे हो तो हो सकता है वो रिबेलियस होने की नेचर आ जाए उसमें, और जैसे उसमें रिबेलियस होने की नेचर आएगी वो हो सकता है वो बच्चा सिगरेट दारू ये चीजों में फंसने के चांसेस ज्यादा हो उसके। नमस्ते। तीन लड़कियां हॉस्टल की छत पे बैठ के स्मोकिंग कर रही थी। चौथी लड़की जो नई नई आई है पीजी में, वो स्मोकिंग नहीं करती है, बट वो उनके साथ बैठी है बिकॉज दे आर फ्रेंड्स। और बातों ही बातों में ये दोस्त इसको कन्विंस करती हैं कि एक बार ट्राई करो, आजकल तो चलता है। ये लड़की एक सिगरेट का कश लेती है और उसके बाद इसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज हम बात करने वाले हैं करोड़ों यंगस्टर्स की उस प्रॉब्लम के बारे में जिस पे बात करने का मेरा मन ठीक वैसे हुआ जैसे साइकोलॉजी की कुछ बुक्स जब मैंने पढ़ी तो मेरे को लगा यार ये वो चीजें हैं जो यंगस्टर्स की लाइफ से सीधे सीधे कनेक्टेड हैं। मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 1.5 दशक को बच्चों के बीच में बिताया है। बच्चों की बात जब मैं करता हूं तो मुझसे लगभग आधी एज के 20-22 साल के वो लोग जो अभी यूपीएससी या कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, कॉलेज में है या कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। उन बच्चों को जब मैं देखता हूं वो जब आके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं या क्लास में सालों पढ़ाते हुए हो गए तो एक्सपीरियंस नाम की भी एक चीज होती है। इन चीजों की वजह से हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये चल क्या रहा है। कुछ कहानियां, कुछ किस्से ऐसे हैं जो ना सोसाइटी के सामने आते हैं क्योंकि वो बच्चे ये बातें अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे बच्चे कमेंट्स के अंदर मोहर लगाएंगे कि यस सर ऐसा होता है, वो अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं करते और अंदर ही अंदर गिल्ट में चलते रहते हैं। और ये कहानी जो मैं आज लेके आया हूं, ये कहानी सच में बेस्ड है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारी साइकोलॉजिकल रिसर्च जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने की है, फार्माकोलॉजी, कुछ किताबें एमबीबीएस की, कुछ किताबें किसी और सब्जेक्ट्स की, उन सबको मिला के केमिस्ट्री को उनको मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार की है जिसमें हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, स्टे अवे, ये वो नहीं। हम बात करेंगे कि ऐसा क्या है इसमें कि एक जवान बच्चे को, एक लड़की को, एक लड़के को ये पता होता है कि यस ये गलत है, बट फिर भी वो इसमें फंस जाता है। और गजब की बात, इस पे कोई बात नहीं करता है, करता भी है तो वो ज्ञान देते हैं इस तरह से कि तूने स्मोकिंग शुरू कर दी, तेरा तो जीना ही बेकार है। तूने स्मोकिंग शुरू कर दी, तूने हमारी नाक कटवा दी। तू स्मोकिंग करता है इसका मतलब तू गुनहगार है। हमें यह फाइंड आउट करना है कि ऐसा क्या है इस चीज में कि सब जानते हैं कि ये बुरा है, फिर भी धीरे धीरे ये अपने चंगुल में करोड़ों बच्चों को ले चुका है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। क्या ये सिर्फ लड़कियों का केस है? नहीं, ये इतना ही बड़े लेवल पे लड़कों को भी अफेक्ट कर रहा है। आप कहीं भी जाइए ये नजारे आपको मिल जाएंगे। मुझे बहुत दुख होता है, मैं जब कोचिंग से निकलता हूं क्लास खत्म करके या बीच में जब ब्रेक होते हैं क्लासेस के, और जब मैं बाहर निकलता हूं और देखता हूं हमारे वो जो चौराहा है जहां पे कोचिंग सेंटर्स हैं, वहां पे लड़कियां और लड़के या तो स्मोक कर रहे होते हैं, ऐसे जो हमारे स्टूडेंट नहीं है, और अगर हमारे स्टूडेंट हैं तो वो इंतजार कर रहे होते हैं कि यार ये सर यहां से चले जाएं तो हम स्मोक करें। और मैं ये कहने में भी बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं मेरे साथ में भी हैं और मैंने जानकार भी हैं जो ये इंतजार करते हैं क्लास खत्म हो तो हम जाके एक सुट्टा मारें। ये सुट्टा आखिर ऐसा क्या करता है? और सबसे पहले मैंने शुरू यहीं से क्यों करी कि जब भी तीन दोस्त स्मोकिंग कर रहे हैं, आपने नोटिस किया है तीन लोग अगर शराब पी रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे कि चौथे आदमी को एक घूंट तो पिला ही दी जाए। बस यहीं से साइकोलॉजी स्टार्ट होती है। तीन जने मिलकर एक आदमी को फोर्स कर रहे हैं कि थोड़ी सी पी ले, थोड़ी सी पी ले। अरे शराब अगर थोड़ी सी मैं पी भी लूंगा एक घूंट तो मेरी पी हुई आपको तो असर नहीं करेगी। ठीक ऐसे ही स्मोकिंग करते टाइम आप देखना, तीन लोग अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो चौथे को ऐसे जरूर कि लीजिए प्लीज। क्यों भाई, क्यों ऐसा चाहते हैं? इस चीज की साइकोलॉजी की फाइंडिंग्स जो हैं वो आपके दिमाग को झकझोर देगी। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर एक उस बच्चे को दिखाया जाए जो बच्चा 11th 12th, स्पेशली 9th 10th 11th 12th की क्लासेस में जो बच्चे हैं उनको ये जरूर दिखाना है ये वीडियो। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए कि स्मोकिंग जो है उसमें क्यों ऐसी कोशिश करता है आदमी कि दूसरे को भी लत लगाई जाए, हमें समझना पड़ेगा नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस होता है जैसे मैं जब कॉलेज गया तो मेरे साथ के कुछ दोस्त लोग शराब भी पीते थे और स्मोक भी करते थे। तो उन लोगों के साथ जब मैं बैठा, उन्होंने सबसे पहले यही ऑफर किया, लो थोड़ी पी लो, स्मोक कर लो। वाई? अब इस कंडीशन में क्योंकि मैं स्पोर्ट्स फील्ड से था, क्योंकि मुझे ये चीजें नहीं करनी थी, मैंने उन्हें जज नहीं किया। जो जो करता है अपनी आदत है, हमेशा बोलते हैं कि
ठीक है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है, मेरा मेरे साथ है, लेट्स सी। अब ऐसे ही जब कोई बच्चा नया जब घर से पहली बार हॉस्टल जाता है, कोई बच्चा 12th पास करके कॉलेज जाता है, या कोई बच्चा 10th करके 11th में जाता है, या कोई बच्चा 8th करके जब 9th में एंट्री लेता है, आप नोटिस करना, ऐसा साइकोलॉजिकल रिसर्च बोलती है कि बच्चे को सबसे ज्यादा स्मोकिंग की हैबिट लगने के चांसेस तब हैं जब पहली बार वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है। मतलब उस बच्चे को गलत चीजें करने से रोकते हैं उसके इमोशनल हुक्स। इमोशनल हुक्स पीछे ऐसे लगे होते हैं ऐसे, जैसे अगर कोई बच्चा घर वालों के साथ रहता है और घर पे उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े अच्छे से सब चल रहा है, और एकदम से उसकी सिचुएशन चेंज ऐसे हुई कि 10th के बाद एकदम से 11th क्लास में एंट्री ली उसने, और वहां कोई दोस्त नहीं है उसके। अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्मोक करने वाले लोग बड़ी जल्दी दूसरों को अपना दोस्त बनाते हैं, वो बड़े वेलकमिंग होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में एक बच्चे को अगर वो स्मोक नहीं करेगा तो उसको स्मोकिंग करवाने के लिए पुश करता है एक फैक्टर जिसे सोशियोलॉजी, इसमें सोशियोलॉजी भी है और साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी में कहते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन। उस बच्चे को यह डर है कि अब अगर तूने स्मोक नहीं किया या तू इसके पास नहीं बैठा तो हो सकता है यहां से भी तुझे रिजेक्शन मिले, और एक बार अगर इस ग्रुप से रिजेक्ट हो गया तो पूरी क्लास ये सोचेगी कि ये किसी का दोस्त बनने के लायक नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है ग्रुप बैज ऑफ रिबेलियन। कुछ बच्चों को यह सिखाया है 10वीं फेल उन लोगों ने जो अपने आप को एक्टर बोलते हैं कि जो गलत करता है वो ही तो अच्छा है। ये जो चीज है, ये चीज बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है, जवान लोगों को खोखला कर रही है। ये जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं अक्सर ये रिबेलियन का एक बैज लेके घूमते हैं। रिबेलियन का बैज क्या होता है? रिबेलियन बैज का मतलब है कि उन्हें ऐसा लगता है कि समाज का एक नियम तोड़ दिया तो उन्होंने बहुत बड़ा तोप जो है वो चला दिया एक अपने आप में। ये मान के चलते हैं कि अब तो हम, राणा सांगा का नाम था या हमने इतना महान किया, काम किया है हमारे परिवार में कि हमने सिगरेट पी ली, हमने शराब पी ली और किसी को पता नहीं लगने दिया। ये जो बैज ऑफ रिबेलियन होता है ये काम में लिया जाता है नए और भोले बच्चों को फंसाने में। तो जो 3 लोग 4 लोग स्मोक करते हैं या जो लोग दारू पीते हैं वो लोग कोशिश करते हैं नए बच्चे को ये कह के फंसाने की, अरे यार एक भी शौक नहीं है, क्या जीना है तुम्हारा। बस यहीं पे वो बच्चा एक 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 ल्योरिंग, जिसको कहते हैं कि अट्रैक्टिव प्रपोजल में फंस जाता है और जिंदगी भर के लिए उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद तीसरी चीज, इट्स कूल। इस कंट्री में अगर किसी आदमी को बीज सीड बेचने की दुकान भी करनी है तो उसके लिए भी लाइसेंस लगता है। लेकिन इस कंट्री में क्रिएटर बनने के लिए, इस कंट्री में एक्टर बनने के लिए, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो 10वीं फेल लोग जब आके मूवी बनाएंगे तो वो ऐसे दिखाएंगे ये तो कूल है, वो ऐसे दिखाएंगे दारू पीना तो एक शौक है, वो ऐसे दिखाएंगे कि सिगरेट पीना, जो सिगरेट नहीं पीता उसकी लाइफ खराब है। ऐसी कंडीशन में एक बच्चा जो घर से दूर है, एंजाइटी फेस कर रहा है, सेपरेशन एंजाइटी इसको बोलते हैं, पहली बार घर से दूर हुआ है, या उसको ऐसा सब्जेक्ट दिलवा दिया गया है जिसके बहुत प्रेशर आ रहे हैं, या बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, स्ट्रेस फैक्टर है, इन सारी चीजों की वजह से उस बच्चे को लगता है चलो कुछ कूल थिंक की जाए। वो कूल थिंक के चक्कर में इसमें फंस जाता है। ये सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो ये बताता है कि why we are very prone to smoking जब हम ग्रुप में होते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज बच्चे को ये सिखानी है, ऐसे लोगों से दूर रहो जो स्मोकिंग करते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, थोड़ा साइकोलॉजी के और गहराई में थोड़ा बात करते हैं। अब जैसे ही साइकोलॉजी की थोड़ी सी गहराई में आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि नॉर्मेटिव की बात अपनी हो गई थी। यस, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं एश कन्फर्मिटी टेस्ट। ध्यान से सुनना, जो एश कन्फर्मिटी टेस्ट था ये 1951 में हुआ। 1951 में साइकोलॉजी की दुनिया में यह देखा गया कि ग्रुप का क्या असर होता है। फिर इसको रिलेट करेंगे स्मोकिंग कैसे ग्रुप से सीखता है आदमी। तो उस टाइम पे एश नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने लोगों को बिठा के 2 लाइनें जो थी उनके बीच की डिस्टेंस पूछी। अब उस ग्रुप में मान लो 10 लोग हैं, 10 में से 8 लोग इनके खुद के थे और उनको यह कहा गया था कि तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें गलत आंसर देना है जानबूझ के। जैसे 2 चीजों के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, क्लियर दिख रहा है कि 5 नहीं तो 6 होगी, आपको 8 बोलना है। तो यह पाया गया कि अगर 5-6 लोगों ने 8-9 बोल दी तो जिसको दिख रहा था कि 5 है वो भी 8 ही बोल के गया। यहां तक कि 75% से ज्यादा लोगों ने सही आंसर जो थे वो भी गलत बोलना शुरू कर दिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। ये मैं इसलिए ला रहा हूं कि आपको ध्यान रहे कि अगर बड़े आदमी एडल्ट्स के केस में आज 1951 में ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस लेवल पर ग्रुप इफेक्ट करता है, तो उन बच्चों का क्या जो 9, 10, 11, 12 या अंडर ग्रेजुएशन, या मैं तो ये कहूंगा 25 साल के भी हैं। तो फिर आगे चलते हैं, ऑप्टिमल डिस्टिंक्टिवनेस थियरी। ऑप्टिमल डिस्टिंक्टिवनेस थियरी जो है ये ब्रूवर ने दी थी। ऑप्टिमल डिस्टिंक्टिवनेस थियरी क्या बोलती है कि जो बच्चा होता है या जो आदमी होता है, इंडिविजुअल जो होता है, यहां हम बच्चे के केस में बात करेंगे, उसको ऐसा लगता है कि मैं उस ग्रुप का पार्ट अगर हूं
तो मैं डिस्टिंक्ट हूं। डिस्टिंक्ट का मतलब कि भाई मैं औरों से अलग दिखता हूं, थोड़ा एक बैज कैरी करता हूं। तो इसके लिए भी कुछ लोग स्मोकिंग में फंस जाते हैं। ऐसा माना गया है ऑप्टिमल डिस्टिंक्टिवनेस दिखाने के लिए या ग्रुप रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए आजकल के बच्चों में एक नई चीज है, गाली देना भी सीख रहे हैं। जो गाली देना है, कि गाली दे रहा है वो कूल है, वो एक बैज लेके घूम रहे हैं रिबेलियस का। ठीक है, टीचर्स को उल्टा सीधा बोलना, मां बाप के लिए गालियां देना, ये कूलनेस नहीं है बेटा। ये आप साइकोलॉजिकल चीजों के विक्टिम हो, आप शिकार हो, मानसिक रूप से ब्रेन वॉश हुआ है आपका। ये जो 10वीं फेल लोग बैठे हैं, इनकी बातें मत सुना करो, आप इनसे ज्यादा एजुकेटेड हो, है ना। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है, इस पे काम किया था बेंड्यूरा ने। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या बोलती है, ये थोड़ी मॉडर्न साइकोलॉजी की बातें हैं। ये बोलती है कि हम चारों तरफ जो देखते हैं वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। इसको सोशल नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि एक दिन मैं अगर एक तरफ से एक बाजू काट के और पहन के शर्ट ऐसे चला जाऊं जिसमें एक बाजू ही ना हो, तो जब मैं बाहर निकलूंगा शुरू में मुझे लगेगा कि ये अजीब है। लेकिन इमेजिन करो कि आपको ऐसे 100 आदमी सुबह से शाम तक दिख जाए, आप घर जाके ये नहीं बोलोगे कि 100 आदमियों का दिमाग खराब हुआ है, 100 आदमी एक बाजू काट के पहन रहे हैं शर्ट का। आप घर जाके बोलोगे नया फैशन आया है, कल मैं भी शर्ट सिलवाऊंगा, और अगले दिन आप भी चले जाओगे वही वाली शर्ट सिलवाने। इसे कहते हैं सोशल नॉर्मलाइजेशन। ये जो 10वीं फेल लोग, जिनको मैं बार बार गुस्सा आता है मेरे को बहुत इन पे, ये जो फिल्में बनाते हैं, ये जो बेवकूफ लोग जिनको कुछ नहीं आता जाता फिल्में बनाते हैं, ये खुद बेटा बीड़ी सिगरेट गांजा लेते हैं, इनकी जिंदगी इसके बिना नहीं चलती। इनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो ये सच को स्वीकार करें कि ये मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि नंगापन, फूहड़ता, कोई सोसाइटी में इनकी इज्जत नहीं है। सो कॉल्ड फैन जो इनके हैं, ये कुछ नहीं है बेटा, ये तुम्हारी जनरेशन है, इन्होंने पलट के रख दिया सारा काम। अदरवाइज हमने तो ये सीखा है हमारे बुजुर्गों से कि जो नाचने गाने वाले हैं इनको सिर पे नहीं बिठाया करते, इधर बैठो के नाच दिखा, पैसे ले और जा तेरा। ये होता था। तुमने उल्टा काम शुरू कर दिया, पैसे भी तुम दे रहे हो, खड़े भी तुम हो, वो क्या कर रहा है सामने खड़ा होके, कौन है वो आदमी, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी। आर्टिस्ट है यार, रहमान अगर आ रहा है तो जाओ रेस्पेक्ट करो उसकी, कोई अच्छा एक्टर आ रहा है तो उसकी रेस्पेक्ट करो। ऐसे आदमी की रेस्पेक्ट कर रहे हो जो आपको ये सिखा रहा है स्मोकिंग नहीं किया तो लाइफ कुछ नहीं है। नो, गालियां देना, गंदा बोलना, दीज थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। ये सोशल नॉर्मलाइजेशन में ब्रेन वॉश किया जाता है। इसको ऐसा समझो, एक आदमी को अगर कोई बीमारी हो गई बहुत खतरनाक, और वो अगर मेंटल पेशेंट है तो वो कोशिश करेगा कि ये बीमारी सब में फैला देता हूं मैं। दिस इज सेम हैपेंस ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो बच्चों, ये नॉर्मल नहीं है। आपको ना तो किसी ग्रुप रिजेक्शन से डरना है, आपको कोई ग्रुप से नहीं निकालने वाला है। आप फर्मली अपनी बात कहो, आंखों में आंखें डाल के बोलो, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। कि नहीं मजे आएंगे? नो, मेरे को मजा आता है पुशअप मारता हूं, जब आओ पुशअप लगाते हैं, मैं जॉगिंग मारूंगा, मैं 100 मीटर की 8 स्प्रिंट करूंगा, मैं तो आज दौड़ के आऊंगी। चलो यार बनाना खाते हैं 1 किलो, मजा उसमें आएगा, 1 किलो केले अकेला खाऊंगा। और घी पीते हैं, 100 ग्राम घी अकेला पी जाऊंगा। चलो चीनी खाते हैं, घी में चीनी मिला के खा जाऊंगा, मैं चूरी बना के खाऊंगा रोटी। ऐसे मजे क्यों नहीं लेते? गो एंड डू समथिंग जिसमें घर वालों को बताने में तुमको दिक्कत नहीं हो। फोन करके बताओ ना उनको कि आज मैंने 1 किलो केला खाया, कितने प्राउड से देखना, तुम्हारे घर वाले भी खुश होंगे। फिर उसके बाद अपन अब थोड़ा आगे चलते हैं। स्मोकिंग है क्या? साइंस की नजर से स्मोकिंग क्या है? अब थोड़ा सा फार्माकोलॉजी में ले जा रहा हूं मैं आपको। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग की बात जब आती है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहां इस सेशन में स्मोकिंग का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो आपके निकोटिन का इनहेलेशन का मीडियम बने। निकोटिन इज अ सब्सटेंस, सब जानते हैं, एल्कलॉइड है, टोबैको में होता है। ये जब बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी को एक स्टिमुलेशन मिलता है। कौन सा स्टिमुलेशन मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, अब हम इसको समझते हैं। इसी चीज में अब जब आगे जब हम जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि स्मोकिंग क्यों आपको हैबिचुअल बना सकती है। ये जो एक सुट्टा आपने मस्ती में लिया ऐसे, ये एक सुट्टा आपकी लाइफ टाइम की फांसी बन सकता है। कैसे और क्यों? पता है कि फांसी है, पता है घुटन है, क्यों नहीं छोड़ पाता आदमी। अब हम इस सेक्टर में घुस रहे हैं। तो देखो, स्मोकिंग किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। कोई बीड़ी पीता है, कोई पाइप लेता है, कोई हुक्का लेता है, कोई सिगरेट लेता है, कोई सिगार लेता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मन का बहम मिटाने के लिए कुछ और मीडियम से टोबैको कंज्यूम करते हैं। हम टोबैको कंजम्पशन की बजाय स्मोकिंग पर अभी बात करेंगे। ये आपको पता ही होगा, स्मोकिंग 2 तरह की होती है। एक होती है पैसिव स्मोकिंग, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग का मतलब है मैं खुद सिगरेट पी रहा हूं और मेरे अंदर धुआं खींच रहा हूं। पैसिव स्मोकिंग का मतलब है मैं धुआं खींच रहा हूं और फिर छोड़ूंगा भी। अब जब मैं धुआं छोड़ूंगा तो वो दूसरे के अंदर जाएगा, उसे भी स्मोक करवा रहा हूं मैं। इसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। अब ध्यान से तैयार हो जाओ ये समझने के लिए कि स्मोकिंग कैसे आपको अपना गुलाम बनाती है। जैसे ही कोई आदमी सिगरेट पीता है, उसकी बॉडी में निकोटिन जाता है, निकोटिन एब्जॉर्ब होता है, और हमारी बॉडी में 3 जगह पर निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। अगर कोई आदमी मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ है तो उसे पता होगा निकोटिन रिसेप्टर्स मतलब अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर्स। याद करो फार्माकोलॉजी। उसके अंदर आता है कि जो अल्फा बीटा निकोटिनिक रिसेप्टर्स की बात जब होती है तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स 3 जगह पर होते हैं।
एक होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे हार्ट के केस में, दूसरा हमारी मसल्स के अंदर, और तीसरा हमारे ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो जैसे ही कोई आदमी सिगरेट पीता है और निकोटिन उसकी बॉडी में अवेलेबल होता है, ये निकोटिन तुरंत से बॉडी में जाके वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? वेजो का मतलब होता है नसें, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब सिकुड़ना। ये आपके ब्लड वाली जो वेसल्स हैं उन सारी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है। जैसे ही ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएंगी, आपके ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, नंबर वन। नंबर टू, एड्रेनलिन एकदम से रिलीज होगा। जैसे ही एड्रेनलिन रिलीज होगा, ये तो बचपन में भी पढ़ा होगा, एड्रेनलिन इज द हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट मतलब आपकी बॉडी को वो सिगरेट एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ऐसे रेडी कर देता है। मतलब आपके शरीर में जो चीज तब होनी चाहिए थी जब आपका किसी से झगड़ा होता, वो सिगरेट का कश लेते ही हो गया। अब एकदम से आपको लगेगा आप में एनर्जी आ गई है, एक्चुअल में एनर्जी नहीं आई है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आपके वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गए हैं। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में आपकी मसल्स ऐसे, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो यूं हो गई है, आपकी मसल्स टाइट हो गई हैं, जैसे कि आप लड़ाई करने जा रहे हो कहीं पे, जाना कहीं नहीं है। ये पहला असर है। टैकीकार्डिया का अटैक भी आएगा। टैकीकार्डिया मतलब आपकी कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए जो लोग स्मोक करते हैं उनको हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ब्रेन। ब्रेन जो है हमारा, उसके अंदर मिड ब्रेन, ब्रेन में मिड ब्रेन पर मैं आपको लेके जाऊंगा। मिड ब्रेन में हमारे एक सिस्टम होता है जिसे टैगमेंट कहते हैं। हमारे मिड ब्रेन में टैगमेंटल एरिया जो होता है, वेंट्रल टैगमेंट एरिया, ये जो वेंट्रल वीटीए, मिड ब्रेन के वीटीए में जाके निकोटिन इस अपना असर दिखाता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जब, अब ध्यान से सुनना, जब मैं कोई चीज हासिल करता हूं, जब मैं कोई चीज जीतता हूं, जैसे इमेजिन करो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं फर्स्ट आया हूं, मेरे घर वालों ने मेरा कंधा थपथपाया है, तो मेरे ब्रेन के बीच के पार्ट में वीटीए, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, वीटीए में रिसेप्टर्स एकदम से जाग जाते हैं। जैसे ही वीटीए के न्यूरॉन्स जागते हैं, वीटीए के न्यूरॉन से निकलता है डोपामीन। हाँ जी, डोपामीन। डोपामीन एक ऐसी चीज है जो आपको यह फील कराता है आपने दुनिया जीत ली है, मतलब हैप्पीनेस, रिवॉर्ड। आपके ब्रेन को एकदम से ऐसे फील होता है, हां आपको कुछ अवार्ड मिला है। इसे कहते हैं यस डोपामीन सर्ज। डोपामीन सर्ज मतलब एकदम से डोपामीन का लेवल बढ़ा। डोपामीन का लेवल नॉर्मल तरीके से ऐसे ही बढ़ता है, ये सिर्फ तब बढ़ेगा जब आप कुछ अच्छा करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, मैं जॉगिंग करने गया, मैंने सोचा कि मुझे 1600 मीटर दौड़ना है, मैंने 1600 मीटर की दौड़ करी, दौड़ करके मैंने टाइम देखा, अरे वाह आज तो मैंने 6 मिनट में पूरा कर दिया। करना मेरे को था मान लो 6.5 मिनट में, मैंने 6 मिनट में पूरा कर दिया, तो मेरा ब्रेन मुझसे कहेगा आज मैंने कुछ अच्छा किया। और जैसे मेरा ब्रेन कहेगा आज मैंने कुछ अच्छा किया, मेरे ब्रेन के मिड ब्रेन के वीटीए एरिया से रिलीज होगा डोपामीन, और ये डोपामीन मेरे को देगा एक्साइटमेंट, खुशी, अंदर से प्रसन्नता। ऐसा तब भी होता है जब आप ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको भी मानते हैं, गॉड, जीसस, उसकी वर्शिप करते हैं। इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए। ठीक है, वो जो प्रेयर या प्रार्थना है वो और कुछ दे नहीं दे, आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन देती है। मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ये सारी चीजें खेलना चाहिए, रोज खेलना चाहिए, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितना हो सके। कौन सा? वीडियो गेम नहीं, स्पोर्ट्स वाला गेम, फोन से नहीं, अपनी बॉडी से खेलना है। अब जब आप खेल रहे हो और आपकी बॉडी से ये सब सर्च चल रहा है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हम तो स्मोकिंग की बात कर रहे हैं। सिगरेट पीते ही जैसे ही आदमी पहला सुट्टा मारेगा, उसके ब्रेन में वीटीए एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, और बिना कुछ हासिल किए उसके ब्रेन में डोपामीन सर्ज आएगा। डोपामीन सर्ज का मतलब डोपामीन का लेवल बढ़ जाएगा, और उसका ब्रेन ये फील करेगा कि उसने कोई दुनिया जीत ली है। ये हर सुट्टे के साथ होता है। इसीलिए आदमी, जब जब आपने नोटिस किया होगा, जब जब स्मोकिंग वाले आदमी को रियलिज्म में लेके जाओगे, रियलिज्म का मतलब वास्तविकता से उसका सामना कराओगे कि भाई तेरी जिंदगी की वाट लगी पड़ी है, तेरे से कुछ उखड़ नहीं रहा है जो तू सोच रहा है, इतना सारा स्ट्रेस है, तो देखा होगा उस टाइम वो ज्यादा सिगरेट पीता है। वो ज्यादा सिगरेट क्यों पीता है? क्योंकि उसको चिंता हो रही है कि रियल लाइफ में वो वैसा नहीं है जो ऐसा तब फील करता है जब वो सिगरेट पीता है। अब होता क्या है, जैसे ही सिगरेट पिया, निकोटिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट हुए सीएनएस के, वीटीए एरिया ने डोपामीन सर्ज क्रिएट किया, और डोपामीन सर्ज होते ही ग्लूटामेट एकदम से रेस होता है। अब ये ग्लूटामेट क्या है? ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी में 2 चीजें होती है, एक होता है गाबा, एक होता है ग्लूटामेट। जब, ध्यान सुनना, जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, वाओ आई एम डूइंग दिस, उस टाइम ग्लूटामेट बढ़ जाता है। और जब आपको सोना होता है, जब आपको डिप्रेशन आता है, तो गाबा बढ़ जाता है। तो जैसे ही आदमी सिगरेट पीता है तो उसका गाबा डिक्रीज हो जाता है, ग्लूटामेट इंक्रीज हो जाता है, डोपामीन इंक्रीज हो जाता है। अब डोपामीन यहां है, एक सिगरेट पी है, डोपामीन यहां है, ग्लूटामेट यहां है, और गाबा यहां पड़ा है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है ये गाबा दोबारा अपना असर नहीं दिखाएगा? बॉडी बैलेंस मांगती है। अब बैलेंस मांगने के लिए गाबा भी इंक्रीज होगा। गाबा डिप्रेसेंट है, डिप्रेसेंट मतलब इनहिबिटरी है, ये आपकी बॉडी को दबाता है। ग्लूटामेट आपकी बॉडी को एक्साइट करता है। अब होता क्या है, किसी भी ताले को एक ही चाबी से बार बार खोला जाए तो आपने देखा होगा चाबी घिस जाती है।
ठीक ऐसे ही बार बार सिगरेट पीने से ब्रेन को आदत पड़ जाती है हायर लेवल ऑफ डोपामीन, हायर लेवल ऑफ ग्लूटामेट, लोअर लेवल ऑफ गाबा। अब जब गाबा का लोअर लेवल का हैबिट लग गया, अब उस आदमी को जब आप सिगरेट नहीं दोगे, या कल उसने एक सिगरेट पी थी, आज भी एक पी, लेकिन हो सकता है आने वाले कम में उसको 2 पीनी पड़े, उसके बाद 4 पीनी पड़े, तो एक सिगरेट या एक सुट्टे से शुरू होने वाला आदमी एक चेन स्मोकर कैसे बन जाता है? किसी से भी पूछें तो उसको शायद आंसर नहीं पता होगा, लेकिन ये कमाल है डोपामीन का, ये कमाल है ग्लूटामेट का। और आपको अजीब लगेगा सुन के, जिस टेक्निक से स्मोकिंग आपको अपना गुलाम बनाता है, इसी टेक्निक को स्टडी करके चाइना वालों ने टिकटॉक बनाया था, उसी टेक्निक को स्टडी करके इंस्टाग्राम ने रील बनाई, उसी टेक्निक को यूज करके शॉर्ट्स बनाए गए। इस पे मैंने बताया भी था आपको, फेक डोपामीन सर्ज आपके लिए बहुत खतरनाक है। फेक डोपामीन जैसे स्मोकिंग से मिलता है, जैसे रील चलाने से मिलता है, ऐसा ही फेक डोपामीन लोग आपको मोटिवेशन के नाम पे भी देते हैं। मोटिवेशनल सेमिनार्स में बैठ के किसी का भला नहीं हुआ, बट आपको अच्छा बड़ा लगेगा। रीजन, वो टेम्परेली आपका डोपामिन इंक्रीज कर देंगे। इसी चीज का बेनिफिट बहुत बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर सेमिनार्स में भी होता है कि आपको ये फील कराया जाता है, आप गए हो, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा आईएएस के लिए। जब आप आईएएस बनोगे, आपकी सैलरी इतनी होगी, आपके इतने गार्ड होंगे, आपके गांव में ये होगा वो होगा, नथिंग। यू शुड नो द रियलिटी। तो बच्चों, रियलिज्म सीखें। और रियलिज्म क्या है? इस दुनिया में आपको सबसे पहले जो प्यार करता है वो है आपकी मां। दूसरे नंबर पे आपकी फैमिली में आपके पापा हो सकते हैं, आपके बाबा हो सकते हैं, आपका भाई बहन पत्नी गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकता है। बट अगर कोई आपको प्यार करता है, आपको ऐसे दोस्त बहुत कम मिलेंगे जो ये कहें कि मैं सिगरेट पीता हूं, मुझे लत लग गई, आप मत पियो। ऐसे बहुत मिलेंगे जो दोस्त होने के नाम पे आपको फोर्स करेंगे कि आप भी सिगरेट पियो। तुरंत एक रेड फ्लैग है वो, तुरंत जाग जाओ। वो आपकी बॉडी को हैबिचुअल बना रहे हैं। रीजन क्या है? सोशल जेलस, सोशल गिल्ट। जब 3 लोग एक काम कर रहे हैं और उन्हें पता है कि दे आर नॉट डूइंग गुड, जैसे 2-3 लोग सिगरेट पी रहे हैं, चौथा बच्चा सिगरेट नहीं पी रहा है, तो उन 3 लोगों के मन में गिल्ट आता है उसको देख देख के कि ये अपने मम्मी पापा की बात मान रहा है, हम अपने मम्मी पापा के साथ गलत कर रहे हैं। तो वो तीनों या तो सिगरेट छोड़ दें, या एक इजी ऑप्शन है उस चौथे को भी पकड़ के मिला लें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सच ग्रुप्स, ट्राई टू बी लाइक अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज, एंड ट्राई टू बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि जिस दिन सिगरेट आपने पकड़ लिया, उसके बाद वो जो डोपामिन सर्ज आपको देगा वो फेक है, झूठा है। आपको लगेगा कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स नहीं हो रही है। आपकी बॉडी में एड्रेनलिन अप हो गया है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आप में वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है। वो वाले चेंजेस हो रहे हैं जो तब होने चाहिए थे जब आपको कोई लड़ाई पे जाना था। नॉर्मल लाइफ में वो स्ट्रेस कम नहीं कर रहा है, वो स्ट्रेस कम फील हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी को स्ट्रेस से लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। इसीलिए अगली बार जब हल्का सा भी स्ट्रेस आएगा, आपकी बॉडी फिर उसी सिगरेट की डिमांड करेगी। यहां पर चिंता की एक और बात है, और चिंता की बात यह है कि नए स्मोकर्स जो हैं, उनकी स्टडी जब की गई तो यह पाया गया कि गर्ल्स बॉयज से ज्यादा इस चीज में फंस रही हैं। दिस इज रॉन्ग। रीजन क्या है? रीजन यही सारे हैं। प्लीज ट्राई टू स्टे कनेक्टेड। ये जो सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग या सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं, ये आपकी फैमिली नहीं है। अपनी फैमिली के कनेक्शन में रहें। ऐसा कुछ ना समझें कि आप कूल हैं या आप तोप खान हैं। होपफुली यहां से ये समझ आया होगा कि स्मोकिंग कैसे एक बच्चे को अपने जाल में फंसाता है। अगर इन बातों में से कोई भी बात सही लगी हो तो कमेंट्स के अंदर अपनी स्टोरी शॉर्ट में जरूर बताना कि आपको सबसे पहली बार सिगरेट किसने सिखाई। वैसे अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च ये कहता है सबसे ज्यादा सिगरेट पीना लोग सीखते हैं पेयर प्रेशर। पेयर प्रेशर क्या होता है? जब सिगरेट पीने वालों पर रिसर्च हुआ दुनिया भर पे, उनसे पूछा गया कि किसकी वजह से सिगरेट पिया आपने, सबसे ज्यादा 61% लोगों ने यह कहा हम सिगरेट नहीं सीखते अगर हमारा वो दोस्त या अगर हमारे ग्रुप में वो लोग नहीं होते जो हमको जबरदस्ती एक सुट्टा ले ले, एक सिगरेट पी के देख, ये करवाते थे। 61% लोगों का यह कहना था कि हमने दोस्तों के ग्रुप, दोस्तों के प्रेशर की वजह से सिगरेट पीना सीखा। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो आता है वो आता है सोशल रीजन। सोशल रीजन क्या होते हैं? लोग कहते हैं हम पार्टी में जब जाते थे या ग्रुप्स में जब बैठे होते थे, वहां से हमने सीखा। तो बच्चों, ऐसी पार्टीज अवॉइड करें। पब या कहीं दोस्त लोग जा रहे हैं एंजॉय करने, एंजॉय और 10 जगह होता है, ट्राई टू अवॉइड। ये सबसे बड़े फैक्टर्स हैं दो। पहला पेयर ग्रुप का प्रेशर, दूसरा सोशल गैदरिंग्स। अब कुछ लोग तो इसलिए सीख जाते हैं कि बॉस ने कहा था और मैं मना नहीं कर पाया। क्यों भाई? ऐसा क्या बॉस भगवान है क्या? उसको अगर आप साफ मना कर दोगे वो आपको नहीं फोर्स कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तीसरे नंबर पर आता है जो कॉज, वो है स्ट्रेस रिलीफ। लोगों को ऐसा लगता है कि जब सिगरेट पीते हैं हम तो हमारा मूड अच्छा रहता है और हम स्ट्रेस भुला देते हैं। एक्चुअली में मैंने अभी अभी समझाया, ये सबसे बड़ा झूठ है। स्ट्रेस कम नहीं होता सिगरेट पीने से, आपको फील होना बंद हो जाता है। फिर उसके बाद अगला आता है एंजॉयमेंट।
लगभग 17-18% लोगों का यह मानना है कि उन्होंने एंजॉयमेंट के लिए पीना शुरू किया। इनकी जब साइकोलॉजिकल स्टडी की गई तो पता लगा इनके सिगरेट पीने की वजह थी, इनको कूल लगना था और इनको एक बैज लेके घूमना था रिबेलियस का, कि मेरे परिवार में मेरे को नहीं माननी किसी की बात। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इस चीज का भी है, और डेप्थ जब स्टडी की गई तो पाया गया वो बच्चे भी स्मोकिंग में कूल होने के नाम पे या रिबेलियस होने के नाम पे फंस जाते हैं, जिनके माँ बाप बहुत ज्यादा डांटते हैं उनको। इसीलिए कहते हैं बच्चे को बहुत ज्यादा डांटना नहीं चाहिए। बच्चे को बहुत ज्यादा डांट रहे हो सकता है वो रिबेलियस होने की नेचर आ जाए उसमें, और जैसे उसमें रिबेलियस होने की नेचर आएगी वो हो सकता है वो बच्चा सिगरेट दारू ये चीजों में फंसने के चांसेस ज्यादा हो, उसको परिवार से चिढ़ हो जाती है ऐसी कंडीशन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फील मैच्योर। कुछ बच्चे ऐसे भी पाए गए जिन्होंने सिगरेट पीना इसलिए शुरू किया, सिगरेट का मतलब स्मोकिंग कोई सी भी, कि वो ये दिखाना चाहते थे कि वो बड़े हो गए हैं, वो बच्चे नहीं हैं। ऐसा उन बच्चों के साथ अक्सर होता है जिनकी बात को घर वाले नहीं सुनते। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं, उसी बेसिस पे बोल रहा हूं। बच्चा जब 11 साल से ऊपर हो गया है और 22-23 साल की एज के बीच में है, ये जो 11-12 साल होते हैं, इन 11-12 सालों में 3 काम कभी नहीं करने हैं। पहला काम आप समझिए, वो बच्चा 11-12 साल का हो गया है, शरीर दिखने में बड़ा हो गया है, लंबी हो गई है लड़की, लड़का है लंबा तगड़ा हो गया है। अब वो लड़की या लड़का जो 11-12 साल का है वो एक ऐसी कंडीशन में है, बच्चे उसको साथ नहीं खिला रहे, उसको बोल रहे हैं कि तुम हमारे साथ मत खेलो। 15 साल का लड़का, 15 साल की लड़की, उसका मूड इसलिए खराब है, आज सुबह ही उसको एक छोटे बच्चे ने आंटी बोला है, आज सुबह ही उसको किसी ने अंकल बोला है। अब वो जब आया, आके आप लोगों के पास बैठा, आप कोई बात कर रहे थे, उसने बीच में बोला, आपने कहा बच्चे बीच में नहीं बोलते। अब बड़े लोग उसको इसलिए नहीं बैठने दे रहे अपने साथ कि तू बच्चा है, तू क्या बोलेगी हमारे बीच में, तू तो बच्ची है। बच्चे उसको साथ नहीं खिला रहे, मूड उसका इसलिए खराब है, आज सुबह किसी बच्चे ने उसको अंकल बोला है, आंटी बोला है। अब ऐसी कंडीशन में ये जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप क्या करेगा? तो पहली गलती आपने क्या करी, उस बच्चे की जो है उसको आइसोलेशन को आइडेंटिफाई नहीं किया, टाइम नहीं दे रहे हो। आजकल के पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टाइम नहीं दे रहे बच्चों को। एक और चीज दूसरे नंबर पे आता है, बच्चों को रियल लाइफ का नॉलेज देना बहुत जरूरी है। रियल लाइफ का नॉलेज का मतलब बच्चे को यह सिखाया जाए कि जब स्ट्रेस आएगा तो हाउ टू टेकल इट। और तीसरा सबसे बड़ा मिस्टेक जो माँ बाप आजकल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे नशे में फंस रहे हैं, वो है बच्चे के सिर पे अननेसेसरी बर्डन डालना। किसी भी बच्चे की लाइफ खराब करनी है तो सबसे इजी तरीका है, वो बच्चा जब खेल रहा है, पढ़ रहा है, उस टाइम उसके सामने लाके अखबार रख दो कि उसमें किसी की फोटो है, किसी के बेटे का, किसी की बेटी का कहीं सिलेक्शन हुआ है, किसी के गले में माला डाल रखी है, प्राइवेट स्कूल वाले ने इसलिए माला डाल रखी है, उसको एडमिशन चाहिए, ठीक है। अब वो लाके रख दो और उसको ये भर दो उसके ब्रेन में कि तू तभी सक्सेसफुल है जब तू ये एग्जाम क्रैक करेगा। वो बच्चा प्रेशर में आ जाएगा। ऐसे बच्चे जो होते हैं, ऐसे बच्चे अक्सर क्रेविंग कैरी करते हैं कि हम मैच्योर दिखें, हम कुछ अलग करें। तो बी केयरफुल, ये वो आदमी बोल रहा है जो रोज हजारों बच्चों के साथ डील करता है। होपफुली ये सेशन आपको कुछ काम का लगा होगा। तो अपनी बातें प्लीज कमेंट्स में शेयर करना, बेधड़क होकर शेयर करना। ये वाले कमेंट्स मैं सारे पढ़ता हूं, मैं खुद पढ़ूंगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।